हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन हॉट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हॉट्स गरम गरम जलता हुआ या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आपकी स्किल्स भी बढ़ाऊंगा और जलने भी नहीं दूंगा। तो ध्यान से वीडियो देखिए फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 9. Akhil and Bimal are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. Akhil gave a loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January. ध्यान रखिएगा, डेट्स का ध्यान रखिए और क्वेश्चन पढ़ने पर क्वालिटी टाइम दीजिए। तमीज से क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। 1 जैन को लोन दिया 1 लाख का अखिल ने। ऑन द सेम डेट फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख का। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट। आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चार्जेस माना जाता है, खर्चा मानना ही पड़ता है और 6% प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। और फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया वो चूंकि फर्म के लिए एसेट है और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन कहते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज मत करना। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, तो ध्यान रखना है जो लोन अखिल ने दिया है 1 लाख उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% और जो बिमल को लोन दिया गया है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आगे, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गोदाम। मंथली रेंट है जी 5000, पर हमें पूरे ईयर का देखना होता है। 5000 इंटू 12 60,000। फर्म अर्नेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,03,000 बिफोर एबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। और लास्ट लाइन क्वेश्चन की जरूर पढ़े, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप वीडियो लिंक ऊपर है, देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर लिखेंगे मैसर्स अखिल एंड विमल, पूरा लिख दें। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। टाइम अगर आपके पास हो तो पूरा लिखें, शॉर्टकट चल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में आती हैं 2 इनकम्स, नेट प्रॉफिट और पार्टनर ने अगर विड्रॉ किया है, पार्टनर ड्राइंग देगा फर्म को, दोनों इनकम क्रेडिट में आती हैं। पर इस क्वेश्चन में बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000, ये अंदर क्यों लिखा है फ्रेंड्स बताता हूँ। एक्चुअली 3 चार्जेस होते हैं और ये तीनों चार्जेस प्रॉफिट को कम करते हैं तो हमें लेस करने पड़ते हैं। 3 चार्जेस, पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया, फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो लेस करते हैं। रेंट वगैरह पार्टनर को जो देना है वो भी फर्म का चार्ज है, खर्चा है, माइनस करते हैं। और मैनेजर का कमीशन, चूंकि मैनेजर एम्प्लॉय है उसको भी कोई कमीशन देना है, वो भी खर्चा माना जाता है। और इस क्वेश्चन में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था अखिल ने 1 जनवरी को, तो कितने मंथ का, जैन फेब मार्च, 3 मंथ का। और रेट डिसाइडेड नहीं है, प्रोविजंस कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 6%। 1 लाख 6% 3 मंथ के लिए 1,500 कैलकुलेट कर लीजिएगा और चार्जेस लेस होगा। और फ्रेंड्स एक और भी, अखिल ने जो फर्म के लिए, गोदाम के लिए रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है, उसका रेंट भी तो चार्ज मानना है, तो वो भी प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, लेस कर देंगे। 5,000 मंथली चार्ज था, रेंट था, 5,000 इंटू 12 60,000 लेस कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह 1,03,000 लेस 1,500 लेस 60,000 41,500 आ गया बाहर। क्रेडिट साइड का टोटल यानी इनकम ज़्यादा है तो ये अंडा डेबिट में लिख देना। अंडा, अंडे का फंडा, हाँ जी डिफरेंस को लिखते हैं। चूंकि ये इनकम है, प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी प्रॉफिट शेयर फ्रेंड्स।
अंडे के फंडे का फंडा सुनिए फ्रेंड्स, जिधर टोटल ज़्यादा हो वो लिख दीजिए 41,500 एंड नाइस टू मीट यू का आंसर दीजिए सेम हेयर, यानी सेम दूसरी साइड में। और इस अंडे में डिफरेंस अमाउंट बाई चांस डेबिट में कुछ नहीं है, सो डिफरेंस अमाउंट इज टोटल 41,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन में गिवन था 3:2, तो 3:2। अब ये डिवाइड करना कैसे, प्रोपोर्शनेट सम कर लीजिए 3:2। प्रोपोर्शनेट सम 3:2, 5 से डिवाइड करें 8,300 मल्टीप्लाई 3 अखिल मल्टीप्लाई 2 बिमल। तो अखिल्स कैपिटल अकाउंट 8,300 इंटू 2 24,900 एंड फॉर विमल 8,300 इंटू 2 16,600। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रेडी। ध्यान से पेपर पेन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निर्मल एंड पवन। पवन या पावन, मैं तो पावन बोलूंगा, और निर्मल एकदम स्वच्छ एकदम क्लीन। निर्मल एंड पावन आर पार्टनर्स, रेशो इज 3:2। फर्म हैड गिवन अ लोन टू पावन, फर्म ने पावन को लोन दिया 5 लाख रुपी ऑन 1 अप्रैल, फर्स्ट डे दे दिया, होल ईयर का इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%। अगर क्वेश्चन में नहीं होता, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होती, एग्रीमेंट नहीं होता, तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोन पार्टनर को दिया गया है, फर्म की एसेट है, कहते हैं चल भाई ठीक है तो उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हम नहीं कहते, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन है ये। पर इस क्वेश्चन में तो एग्रीड है 10%। फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल, निर्मल से लोन लिया भी है, लाइबिलिटी भी है, 1 दिसंबर 24। ध्यान रखिए कितने मंथ का इंटरेस्ट, और डेट्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन की डेट्स का भी ध्यान रखना है। जो पावन का लोन था वो तो 1 अप्रैल को था, होल ईयर, लेकिन निर्मल से जो लोन लिया गया है वो 1 दिसंबर, होल दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो फिर प्रोविजन लगेगा पार्टनरशिप एक्ट का। और चूंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म ने बिमल से लोन लिया है 6% इंटरेस्ट, फर्म को लॉस हो गया फ्रेंड्स 10,000। यही तो हॉट्स है, यही तो आपको परेशान करेगा, पर आपको गारंटी देता हूँ परेशान होने नहीं दूंगा। फर्म को लॉस हो गया 10,000। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं वो अमाउंट नहीं, पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फॉर्मेट मैसर्स निर्मल एंड पावन, मैंने शॉर्टकट में नाम लिख दिया है N&P। क्वेश्चन नंबर का कलर तो देखें फ्रेंड्स, ओहो ये तो बड़ा डेंजरस कलर है। आप कहेंगे नहीं सर डेंजरस कलर तो रेड होता है। फ्रेंड्स ग्रीन ही डेंजरस है, बताता हूँ कैसे। टीचर्स कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड, एंड प्रिंसिपल्स ग्रीन। कौन डेंजरस है, डिसाइड। मेरे हिसाब से तो ग्रीन कलर ज़्यादा डेंजरस होता है, और स्टार मार्क्स हो रहा है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट का बेसिक वीडियो ऊपर लिंक है, देख सकते हैं। और आपको ध्यान दिलाता हूँ, क्रेडिट साइड में आती हैं 2 इनकम्स, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट तो फर्म को हुआ ही है, पार्टनर ने जो विड्रॉ किया ड्राइंग किया उस पर हम उससे इंटरेस्ट भी तो लेंगे, फर्म की इनकम हो जाती है। तो 2 इनकम, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लॉस था 10,000। ध्यान दिलाता हूँ फ्रेंड्स, पावन को लोन दिया गया था 5 लाख, होल ईयर 50,000 इंटरेस्ट बनता है। अगर लॉस है भी 10,000 का, कायदे में तो हमें इधर लिखना बनता है, लेकिन वो 10,000 का लॉस फ्रेंड्स, पावन से जो हमें इंटरेस्ट मिलनी है 5 लाख का 10% 50,000, वो लॉस तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो लॉस हम डेबिट में नहीं लिख पाएंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पर क्रेडिट में कैसे लिख देंगे सर? क्रेडिट में लिखने के लिए अमाउंट ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रेंड्स, बाय नेट प्रॉफिट। हमें पता है लॉस हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि पावन से जो 50,000 इंटरेस्ट मिलना है 50,000, तो वो 10,000 के लॉस को कवर कर देगा। तो हम लॉस के बजाय, क्योंकि क्रेडिट में लिख रहे हैं, लिखना तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अमाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए। और अकाउंटिंग में ब्रैकेट वाली अमाउंट माइनस में होती हैं। और फ्रेंड्स निर्मल से जो लोन लिया था 2 लाख 1 दिसंबर, बता रहा था ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट रेट तो नहीं था। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 6% इंटू 4/12, क्योंकि 4 मंथ है।
कैलकुलेशन हो जाएगी फ्रेंड्स 4000 और ये चार्ज होता है। चार्ज क्यों है? बिमल से लोन लिया है, फर्म की लाइबिलिटी, इस पर इंटरेस्ट फर्म को देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट को कम कर देता है जी ये चार्जेस प्रॉफिट को कम करते हैं, प्रॉफिट से लेस कर देंगे। लेकिन पावन से जो इंटरेस्ट मिलना है उसे ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह कैलकुलेशन हो गई -10,000। प्रॉफिट कितना है? चूंकि क्वेश्चन में लॉस था, प्रॉफिट आप माइनस में बोल सकते हैं। प्रॉफिट है -10,000 एंड चार्जेस को लेस करना है -4,000 प्लस 50,000, बाहर फाइनल अमाउंट आ गई 36,000। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना पूछा है, पर मैं आपको पूरा बताता हूँ फ्रेंड्स। अंडा आ गया डेबिट में, अब ये अंडा इधर कैसे आ गया? फ्रेंड्स, अंडा होता है डिफरेंस, और चूंकि क्रेडिट में इनकम्स हैं तो जो डेबिट में डिफरेंस बचेगा वो प्रॉफिट शेयर के नाम से पार्टनर्स को दे देंगे। अंडे के फंडे का फंडा भी बताता हूँ फ्रेंड्स। जिधर ज़्यादा टोटल हो आप उधर लिख दीजिए, क्रेडिट में ज़्यादा है 36,000 लिख दिया। एंड नाइस टू मीट यू का आंसर सेम हेयर, सेम डेबिट में लिख दीजिए फ्रेंड्स। और अंडा अमाउंट यानी डिफरेंस अमाउंट, चूंकि कुछ और अमाउंट तो यहाँ है नहीं, तो डिफरेंस में 36,000, रेशो में प्रॉफिट शेयर बांट दीजिए। रेशो के बनता क्वेश्चन में 3:2। बांटेंगे कैसे? प्रपोर्शनेट सम हो गया 5 से डिवाइड करेंगे 7,200 इंटू 3 फॉर निर्मल इंटू 2 फॉर पवन, सो 21,600 फॉर निर्मल्स कैपिटल अकाउंट एंड 14,400 फॉर पवन्स कैपिटल अकाउंट। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया फ्रेंड्स। ध्यान से पेन पेपर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 11 और करते हैं फ्रेंड्स। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स, शॉर्टकट में नाम बोले A, B एंड C, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 एंड दियर कैपिटल इज ₹2,50,000 ईच। तीनों की कैपिटल 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000। ऑन 1 अक्टूबर आपको बोला है क्वेश्चन पढ़ने पर क्वालिटी टाइम, बहुत ध्यान से, बहुत तमीज़ से, बहुत तरीके से क्वेश्चन पढ़िए और डेट्स का बहुत ध्यान रखिए। आप डेट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, पर क्वेश्चन की डेट ऑन 1 अक्टूबर अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ ₹2,50,000। 6 मंथ की इंटरेस्ट बनेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। Whereas चारू टुक लोन ऑफ ₹1 lakh ऑन 1 नवंबर, इस पर कितने मंथ? होल नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ये 5 मंथ का इंटरेस्ट। इट वॉज एग्रीड एमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। फ्रेंड्स, ये तो एग्रीड है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, प्रोविजंस लगते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और पार्टनर को जो लोन दिया गया है हम उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। पर यहाँ तो क्वेश्चन में एग्रीड है। क्या एग्रीड है? इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल 2025। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ये तो हम जानते ही हैं, कॉमर्स वालों के न्यू ईयर इवनिंग 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च को, बना लीजिए। क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ना है एग्जाम में कि क्या पूछा गया है। ऐसा ना हो कि जर्नल एंट्री पूछी है आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है आप जर्नल एंट्री कराएं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, रीड लास्ट लाइन केयरफुली, व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन एंड आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। जर्नल एंट्री पूछी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, केवल 31 मार्च तक की एंट्री, ये जो 10 अप्रैल को पेमेंट किया है इसकी एंट्री नहीं पूछी है फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट, फुल फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, पूरा ही लिखना चाहिए। फुल फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। फ्रेंड्स, डेट लिख दीजिए 31 मार्च और फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू, क्योंकि पे नहीं किया हमने 31 मार्च को, पे तो जाकर 10 अप्रैल को किया है, पर 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है, एंट्री तो करनी है, एक्सपेंस देनी है ए के लोन पर, और लोन था 2,50,000। रेट डिसाइड नहीं था, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है तो। फर्म की लाइबिलिटी है 6% इंटरेस्ट, चार्ज माना जाता है, देना ही पड़ता है।
2,50,000 6% एंड फॉर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर को लोन था। कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स, अमाउंट 7,500 और चूंकि ये एक्सपेंस है डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर है अकाउंट डेबिट। आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, पर उससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तो सजेशन दूंगा पूरा लिखिए। और क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट कर दिया है, क्या पेमेंट नहीं किया अभी, पेमेंट 10 अप्रैल को एंट्री कर रहे हम 31 मार्च, पेमेंट कर दिया होता है तो टू बैंक, पर पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट कर दीजिए टू एज लोन या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लाइबिलिटी बढ़ गई, या तो लाइबिलिटी लोन में बढ़ा दे या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से नई लाइबिलिटी। ये हुआ ए के लोन पर इंटरेस्ट, बी से भी तो लोन था, सेम डेट सेम अमाउंट 2,50,000 6% इंटरेस्ट, नहीं भी दिया तो भी बनता है एंड फॉर 6 मंथ। कैलकुलेशन 7,500 और चूंकि ये इंटरेस्ट भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, चार्ज है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर बी अकाउंट डेबिट 7,500। सजेस्ट करूंगा पूरा लिखिए फ्रेंड्स, चूंकि अगर आप ऊपर ए के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देते तो बी के लिए क्या लिखते फ्रेंड्स। पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ आंसर लिखिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। और चूंकि ये भी पे नहीं किया है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट या तो बीज लोन या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। चारू को तो लोन दिया गया था 1 लाख 1 नवंबर, इस पर तो इंटरेस्ट लेना, अगर डीड में एग्रीड ना होता तो नहीं बनता था, चार्ज नहीं करते इंटरेस्ट, पर एग्रीड था 6% तो चार्ज कर लेते हैं, यानी ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। और क्या ये इनकम मिल गई, अभी नहीं मिली है, एक्रूड इनकम है। और चूंकि ये इनकम है फ्रेंड्स, क्रेडिट होगा फर्म के लिए, रिवेन्यूज सारे क्रेडिट होते हैं, रूल्स ध्यान रखिए। डेबिट क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर सी या पार्टनर चारू, और ये 1 लाख 6% 5 मंथ्स। कैलकुलेशन 2,500। तो डेबिट क्या होगा फ्रेंड्स, चारूज लोन अकाउंट या चारूज कैपिटल अकाउंट या एक्रूड इंटरेस्ट, या तो चारू का लोन जो चारू को लोन दे रखा है फर्म की एसेट है उसे बढ़ा दें, या चारू की कैपिटल कम कर दें, या एक्रूड इंटरेस्ट नाम की एसेट को बढ़ा दें। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 31 मार्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रांसफर भी करने होंगे ये एक्सपेंसेस एंड इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो दोनों एक्सपेंसेस हैं, टोटल ऑफ 7,500 एंड 7,500 15,000 जो एक्सपेंस है वो ट्रांसफर करेंगे हम P&L में। ऊपर डेबिट हो रहा है चूंकि एक्सपेंस है तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कौन सा होगा, ये जो ग्रीन कलर से लिखा है P&L अकाउंट, ये डेबिट होगा फ्रेंड्स। यहाँ मैंने पिंक की नाम लिख दिया, लेकिन इनकम भी तो ट्रांसफर करनी है, तो इनकम, चूंकि ऊपर ये इनकम क्रेडिट हो रही है फ्रेंड्स, और जब P&L में ट्रांसफर करेंगे डेबिट हो जाएगी, डेबिट कर दीजिए 2,500। और क्रेडिट सेम P&L अकाउंट टू P&L अकाउंट क्रेडिट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट ध्यान रखिए पेन पेपर प्रैक्टिस, because practice is the only key to score marks. Thanks for watching this video friends. Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely. और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।